Let's start. ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं एंड रीजन को शेड कैसे करते हैं. These are the two important things. This chapter is linear programming, but actual the equation is linear inequality. The equation is linear inequality. What is inequality? ध्यान सुनो पहले ये समझिए. If I'm writing x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, ये इक्वालिटी है. इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. बट अगर मैंने इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू की जगह मैंने यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी मतलब दे आर नॉट इक्वल, या तो ग्रेटर देन होंगे या तो लेस देन होंगे. दिस इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी. तो हमें इनइक्वालिटी पढ़ना है, इक्वालिटी नहीं पढ़ना है. ठीक है. तो अभी इनइक्वालिटी का रूल ऐसा है, अगर इक्वल है तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, बट इनइक्वल है तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम लोग को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा उसको. we'll have to use graphically to solve the equations. तो जब भी कभी भी inequations रहेंगे means the equation contain less than or greater than operator, so in that case you have to plot the graph. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली जो टोटल ग्राफ है उसको तीन टाइप में या तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अगर वो तीनों कैटेगरीज आ गई तो फिर आगे के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे. सो दीज थ्री कैटेगरीज में जो सबसे पहली है टाइप 1. टाइप 1 इक्वेशन containing one variable only, containing one variable only, ब्रैकेट में either x और y. ठीक है. सपोज मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करना है. दिस इज ओरिजिन 1 2 3 -1 -2 -3. तो x इज इक्वल टू 3 मतलब x पे जाके 3 पे जाएंगे, 1 2 3, x पे जाएंगे 3 पे एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो दिस इज माई x इज इक्वल टू 3. तो कभी भी इक्वल टू बोला रहेगा तो वहां पे प्लॉट करने के लिए विल जस्ट पुट अ वर्टिकल लाइन. तो अगर x बोला रहेगा तो विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन. ठीक है. समझो अगर y इज इक्वल टू बोला है, -2 प्लॉट करना है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है सिर्फ y. इसको प्लॉट करने के लिए व्हाट विल डू, y इक्वल टू -2, तो y पे जाएंगे -2 विल प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो y अगर बोला इसका मतलब वहां पे तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी. और अगर x बोला है तो वर्टिकल लाइन. ये तो डिसाइडेड हो गया. तो कभी भी अगर एक वेरिएबल रहा तो उसको लाइन प्लॉट करना या उस इक्वेशन को लाइन प्लॉट करना बहुत इजी है. x बोला है तो वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देंगे, y बोला तो हॉरिजॉन्टल. और ये हमेशा ट्रू है, कोई भी वैल्यू दिया, x बोला है तो वर्टिकल, y बोला तो हॉरिजॉन्टल. नाउ टू फर्दर मूव I'll show you कि हाउ टू शेड द रीजन. रीजन कैसे शेड करते हैं, इनइक्वालिटी. अब टाइप 1 में अगर इनइक्वालिटी इक्वेशन आ गया तो वो कैसे करेंगे. अब ध्यान सुनो.
लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, इस बार इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, इसको कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। सबसे पहले क्या करेंगे? विल प्लॉट अ लाइन। तो 1 2 3 4 रूल ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला ना, प्लॉट करने के लिए सबसे पहले उसको इक्वल टू अज्यूम करेंगे, ग्रेटर देन भूल जाओ। तो x इक्वल टू 2 को प्लॉट करना मतलब x पे जाएंगे 2 एंड विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन, विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन। अब ग्रेटर देन बोला मतलब यहाँ पे तुम्हें रीजन को सिलेक्ट करना है। अब रीजन को सिलेक्ट करना है, लेकिन कैसे करेंगे? नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की x इज इक्वल टू 2 है, x इज ग्रेटर देन 2 बोला मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। अब ये मेरी x की वैल्यू 2 है, राइट साइड में वैल्यू 3 4 5 6 सो ऑन आएगी, और लेफ्ट साइड में वैल्यू 1 0 -1 -2 सो ऑन आएगी। अगर ग्रेटर देन 2 बोला मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन मतलब 3 4 ही आएगा, मतलब टुवर्ड्स द राइट साइड वाला, मतलब इस साइड वाला। तो इसका मतलब जो तुमने लाइन प्लॉट की है उसके राइट साइड का रीजन शेड कर देंगे, तो दिस रिप्रेजेंट ग्रेटर देन 2। अगर बोला था x इज लेस देन 2, तो हम लोग फिर इस साइड का रीजन, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब 1 और 0 और -1 पॉसिबल है, तो विल सेलेक्ट दिस साइड रीजन। तो ग्रेटर देन बोला तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एंड राइट साइड ऑफ द लाइन का रीजन शेड कर देंगे। सो इन दिस केस माय रीजन इज दिस। राइट साइड ऑफ द लाइन मतलब हम लोग राइट साइड का रीजन सेलेक्ट करेंगे। लेस देन बोला तो लेफ्ट साइड का। एक और एग्जांपल ले लो लेस देन में, लेस देन -1 ले रहा हूं मैं। -1, मुझे क्या बोला अगेन? x बोला मतलब वर्टिकल लाइन, -1 पे जाओ, विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन। तो दिस इज व्हाट x इज लेस देन -1। ठीक है, अब लेस देन बोला है, रीजन कौन सा लेना है? x की वैल्यू -1 से छोटी है, छोटी है मतलब बेसिकली -1 मतलब -2 -3 मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और राइट साइड में तो वैल्यू 0 1 2 3 ग्रेटर है। तो मुझे बोला x इज लेस देन -1 मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो -1 से छोटी मतलब विल सेलेक्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, मतलब ये जो वैल्यूज है ये -1 से छोटी है, एंड दैट्स माय आंसर। ठीक है, दिस इज लेस देन -1। सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर y के लिए भी कर सकते हैं। अगेन सब मैं वन वेरिएबल के एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है, मतलब लाइन भी प्लॉट करो, ग्रेटर बोला तो रीजन को भी शेड करो। वन टू थ्री फोर 3 एंड 4, y 3 बोला 1 2 3, और y की वैल्यू बोला 3 से ग्रेटर है। y बोला मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है, पासिंग थ्रू 3, y को 3 पे से पास होके जाएगा। ग्रेटर बोला मतलब y की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर मतलब वी आर गोइंग अपवर्ड साइड बिकॉज 4 5 6 ग्रेटर है। तो अगर ग्रेटर देन बोला है y की वैल्यू 3 से ग्रेटर मतलब वी आर गोइंग मूविंग अपवर्ड, बिकॉज जितना ऊपर जाएंगे y की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाएगी, 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हम लोग रीजन को शेड करेंगे, रीजन दैट विल शेड ओवर हियर, इट विल बी दिस।
सिमिलरली अगर y लेस देन इक्वल टू 2 बोला शेड करने के लिए, -2, तो y की वैल्यू 2 मतलब ये, लेस देन 2 मतलब y की वैल्यू 2 से लेस है। 2 से लेस मतलब हम लोग नीचे जाएंगे, मतलब y डायरेक्शन में हम लोग नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो वैल्यूज ग्रेटर होती है और नीचे जाएंगे तो वैल्यू लेस होती है, मतलब विल हैव दिस रीजन। ठीक है, दिस इज व्हाट y इज लेस देन 2। So in type 2 category we have the graph or the equation containing two variable. Inequality contain two variable but without constant, without constant। अब इस बार या तो लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑब्लिकली जाएगी, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि लाइन इस सेकेंड टाइप में, टाइप 2 में, लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसका इक्वेशन का टाइप क्या होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2x plus 3y less than equal to 0, y is less than equal to 2x, 2x is greater than equal to 3y, मतलब इसमें x और y रहेंगे लेकिन कोई अलग से कांस्टेंट जैसा ऐसा 2x plus 3y plus 5 is greater than equal to 0, ये अलग से कांस्टेंट नहीं आएगा, सिर्फ x और y रहेंगे, x के मल्टीपल हो सकते हैं आगे नंबर, अलग से कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसमें 3 टर्म नहीं बल्कि 2 ही टर्म रहेंगे, ये वाला नहीं है। तो हम लोग ये जो सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं टाइप 2, इसमें तुम्हारे पास सिर्फ x और y का ही टर्म रहेगा। अब इस टाइप के इक्वेशन को ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, अगेन ये भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। देखो स्टार्ट कैसे करना है। I'm taking one example, say x minus 2y is greater than equal to 0, ग्रेटर देन है मतलब शेड भी करना है और ग्राफ तो प्लॉट करना ही। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले विल राइट इक्वेशन, पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2y या 2y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू मिलेगी x/2। सबसे पहले y को बनाएंगे सब्जेक्ट, इससे क्या होगा, मैं x की वैल्यू पुटअप करूंगा तो मुझे y के पॉइंट्स मिलेंगे, तो अगर x में 2 पुटअप करूंगा या 4 पुटअप करूंगा या 6, 2 पॉइंट सफिशियंट है। तो इफ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एज 2, 2/2 1, 4 पुटअप करूंगा 4/2, 6 पुटअप करूंगा 6/2 3, तो इट विल बी 2,1 4,2 and 6,3, we got 3 point। now we'll plot on graph paper। अब वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं ग्राफ पेपर मिलेगा ही, तुम लोग को ऐसा रफ पे ड्रॉ करना रहेगा, बट फिलहाल थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए आई विल टेक अ ग्राफ। ठीक है, ओके। नाउ हियर आई एम प्लॉटिंग विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल दिए, ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे, आई विल गेट अ लाइन 0 2 4 6 2 4 6, बाकी नेगेटिव साइड है, फिलहाल अभी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं तो मैं वो प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है,
नो, पहला है 1,2, 1 पे 2 है। दूसरा है नहीं 1,2 नहीं, सॉरी 2,1 है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, 4 है तो 2 एंड 6 है तो 3। और तीनों लाइन को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद एक लाइन पास होनी चाहिए जो कि एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एंड वो स्ट्रेट लाइन जो मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, तीनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो मतलब यू आर डूइंग और यू प्लॉटेड द करेक्ट ग्राफ। तो ये मेरा ग्राफ हो गया x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्राफ प्लॉट करना इजी है। अभी मेन है कि इसका रीजन कौन सा रहेगा, कि मतलब कौन सा रीजन लेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे ग्राफ आई थिंक क्लियर है। सबसे पहले तुम्हारे पास y को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाने के बाद x की कुछ रैंडम वैल्यू पुटअप करेंगे, यू विल गेट रैंडम पॉइंट ऑफ y। बट ऐसे ही पॉइंट्स पुटअप करना कि फ्रैक्शन में ना आए, ताकि प्लॉट करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लॉटिंग करके मुझे पॉइंट मिला 2,1, 4,2 एंड 6,3 मैंने प्लॉट किया। और तीनों पॉइंट से एक लाइन स्ट्रेट जाएगी एंड दैट लाइन मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से भी जाना चाहिए, मतलब हमारा ग्राफ फिर करेक्ट है। अगर ओरिजिन से जा रहा मतलब योर ग्राफ इज करेक्ट। ठीक है। नाउ वंस दिस इज डन, नाउ विल हैव टू सिलेक्ट द रीजन, की रीजन कौन सा लेंगे। द प्रॉब्लम इज रीजन सेलेक्ट करने के लिए टाइप 1 में इजी रहता है प्लॉट करना, टाइप 2 में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मेरे पास एक रीजन इस साइड का है और एक रीजन इस साइड का, मतलब मैंने जैसे लाइन प्लॉट की है लाइन, तो पूरा एक साइड का ये रीजन डिवाइड होगा और एक साइड का ये रीजन डिवाइड होगा। अब दोनों में से तुम्हें कोई एक को ही सिलेक्ट करना है, इधर द फर्स्ट वन और द सेकंड वन। सिलेक्ट करेंगे कैसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रूल इज विल सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जो पहला पॉइंट रहेगा, इससे पहला दूसरा कोई भी ले सकते हो, बट फर्स्ट पॉइंट इजी रहता है कैलकुलेट करने। आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 1,0। क्या है 1,0 एंड विल चेक ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है, उसको पुट करने के बाद वो कंडीशन ट्रू होती है कि फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है, सपोज इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, तो अगर ट्रू हो रही है मतलब पॉइंट 1,0 अगर कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो जिस साइड 1,0 रहेगा उस साइड का रीजन ले लेंगे, मतलब उसको शेड करेंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब 1,0 कंडीशन को फेल कर रहा है, तो ये वाला नहीं बल्कि उसके अपोजिट ये वाला रीजन को शेड कर देंगे। ठीक है। सो चेक करते 1,0 यहाँ पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। सबसे पहले आई विल राइट द इक्वेशन जिसमें x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे और y की वैल्यू 0। 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये मेरा लास्ट में फाइनल आंसर है। चेक करेंगे क्या ये ट्रू है। 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा है, यस 1 इज, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब ये है कि जो 1,0 मैंने जो पॉइंट लिया है वो मेरे रीजन में है, क्योंकि कंडीशन ट्रू कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट अगर 1,0 मेरे रीजन में है, मतलब इस साइड वाला रीजन ले लेंगे। तो शेडिंग करते वक्त विल शेड दिस साइड वाला ग्राफ। अगर ये समझो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स आता, अगर एक फॉल्स आता तो हम लोग ये नहीं बल्कि अपोजिट साइड वाला फिर रीजन को शेड करते थे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी रीजन, रीजन कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके मैं और टाइप के क्वेश्चंस लूंगा नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करके रखो।